नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करके पढ़ रहे हैं। इस साथ ही साथ आप इसको यूपीपीसीएस का एआरओ का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम और यूपीएससी में भी इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट अप्रोच के तहत इस कोर्स को बनाया है, ताकि आप सभी लोगों के जो जिस जिस सेगमेंट में भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, जिस जिस स्टेट में भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सके। और ये हमारा मेनली जो है, जो हमारा एमपीपीएससी का जो पेपर 1 का पार्ट 2 है मेंस का, उसको भी फोकस करके मैंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी है इंडिया के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने पढ़ा कि अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ स्थित है, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप समूह के बारे में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्य से गुजरती, इंडिया की स्थिति कहाँ पर है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक जनरल, इंडिया की स्थलीय बाउंड्री कितनी है, जल बाउंड्री कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने शुरू के 3 क्लासेस में पढ़ा। और अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप जाकर वो क्लासेस भी एक्सेस करिएगा और वो सारी क्लासेस भी कंप्लीट करके फिर इस 4th क्लास पे आइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं सारी कनेक्टेड है। हालांकि अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली देखेंगे क्लासेस को, आपको समझ में आ जाएगा, बट एक जो प्रॉपर लिंक होती है, अगर आप वो पहली क्लास से लेके 4th क्लास तक देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप प्रॉपर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक बात तो इधर होगी। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर रख रहा हूँ, वीडियो की जो लेंथ है वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट ही रखता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को अपने आप में समेट पाएँ और उसके नोट्स प्रॉपर बना पाएँ। आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कुछ मैंने देखे माउंटेन, टोटल जो हमारा लैंड है उसमें 11% माउंटेन्स हैं, 8% हिल्स हैं और प्लेट्यूज हैं और 43% प्लेन्स हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, देखिए डिवीजन कई प्रकार के होते हैं, रीजनल डिवीजन, फिजियोग्राफी मतलब कि किस तरीके की वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी है, मतलब लैंडस्केप है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स है। उनके हिसाब से जो इंडिया को जो है डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। कहीं कहीं पर आपको 5, 6, 7 मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली लार्जली इस 4 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है और उसी के अंतर्गत भी सब डिवीजन बना दिए जाते हैं। तो वो 5, 6, 7, 8 जो आपको और बुक्स में मिलेंगे वो उसमें ही कवर हो जाएंगे। तो लार्जली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्थ माउंटेन, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए, ये जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो समझ लीजिए आपने मैक्सिमम चंक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी इस ही डिवीजन पर बेस्ड है। इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको बहुत ही एकाग्रता से पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, अब चूंकि इस कोर्स का नाम है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, तो मैप्स को लगाना तो लाजमी है। तो अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया द नॉर्थ माउंटेन रेंज, तो नॉर्थ माउंटेन रेंज मतलब ये देख लीजिए आप, ये जो है नॉर्थ माउंटेन रेंज हो गया। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पूरा, हालांकि कुछ पार्ट तिब्बत में, कुछ पार्ट भूटान में है, कुछ पार्ट चाइना में है, कुछ पार्ट नेपाल में है, इवन पाकिस्तान, और ये सारे तो इसको नॉर्थ माउंटेन रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रेट प्लेन्स, ये हो गए आपके प्लेन्स, गंगा जमुना का मैदान और सतलुज रावी, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रेट प्लेन, जहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपका पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, सारे प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन्स आपका ये हो गया। तो अगर देखें तो ये पहला रीज़न हो गया, ये दूसरा रीज़न हो गया, ये तीसरा रीज़न हो गया, ये चौथा रीज़न। रुको मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखो, ये पहला रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा, ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कोस्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, हम सारी चीज़ों को हम लोग हम
कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फिजियोग्राफिकल डिवीज़न या जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब जो हमारी पहली बात आती है, पहला जो हमारा है नॉर्थ माउंटेन रेंज। तो नॉर्थ माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? हिमालयन माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज और ईस्टर्न और पूर्वांचल रेंज, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स हैं। जैसे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम लोग इसका एक मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हिमालयन रेंज है ना, ये देखिए आप, ये ग्रेटर हिमालय, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हिमालय है, हम लोग इसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जो हिमालय है, हिमालयन रेंज है, उसमें आपका आता है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। इसमें जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में आपका आता है, अभी हम लोग डिवीज़न देखेंगे, जस्ट ये ओवरव्यू क्लास है ये, कि आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया जाए, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जैसे आपका काराकोरम हो गया, या फिर अगर नॉर्थ और ऊपर की तरफ निकल लिए जाए तो पामीर नॉट है, पामीर नॉट को चाइना तिब्बत में कुनलुंगशान है, हिंदकुश माउंटेन है, आपका क्या बोलते हैं, ये सारी जो माउंटेन्स हैं, काराकोरम आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड काराकोरम रेंज। पूर्वांचल में आपका जो हो गया जयंतिया, खासी, गारो, पटकाई, बूम, त्रिपुरा हिल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर जो है उस, हाँ, अब जब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उसमें कौन कौन से दर्रे यानी पासेस हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी वैलीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, और कैसे मैदान है वहाँ पे, मतलब जैसे आपने सुना होगा बुगियाल, पखियाल, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जब लोग किस तरीके की वहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, किस तरीके से वहाँ पे, किस तरीके का वहाँ पे वेजिटेशन होता है, किस तरीके के वहाँ पे पशु, ये सारी चीज़ें कौन कौन से वहाँ पे नेचुरल, तो ये हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका एक बोलते हैं ना होलफुल कवर होगा सारा, जितना भी आपका इंडियन ज्योग्राफी प्रोस्पेक्टस से एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था हिमालय नॉर्थ माउंटेन रेंज में कौन कौन सा आता है। एक हिमालयन माउंटेन रेंज आता है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है और उसमें भी बहुत सारी माउंटेन्स हैं। जैसे आपकी, अब आप बताइए कि माउंट एवरेस्ट है या गॉडविन ऑस्टिन है, या फिर इससे कंचनजंगा है, या फिर आपका सागर माथा तो अगर माउंट एवरेस्ट को ही बोलते हैं नेपाल में, या फिर आपका क्या बोलते हैं महाभारत रेंज है, या धौलाधर है, पीर पंजाल है। तो कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन पीर पंजाल रेंज कहाँ पे आता है, धौलाधर रेंज कहाँ पे, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलते, बस एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो वो उस प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो हिमालयन रेंज हो गई, फिर ट्रांस हिमालय में काराकोरम, ठीक है। अब आपका ये ध्यान रखना है, हाँ, अब देखिए क्या होता है कि हमको कितना पढ़ना है और कितना पढ़ने के साथ में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें ईस्टर्न रेंज में पूर्वांचल में मालदा फोर्ट कहाँ पे है, मालदा फॉल्ट, ठीक है, और ये सारी चीज़ों को हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया, देखिए इसमें देखिए ये कुनलुंगशान बताया मैंने, ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, झांसकर हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये हो गया आपका बीच में मिडिल हिमालय, ये शिवालिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप नागा हिल्स है, पटकाई बूम है, ये नामचा भरवा है, यहाँ पे सुलेमान करतार रेंज होगा, ठीक है, ये कंचनजंगा हो गया, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। फिर वहाँ से पूरी नदियाँ, यहाँ से नदियाँ निकल रही, कौन कौन सी नदियाँ, जैसे इंडस, झेलम, रवि, सतलज। मैं आपको मौका अगर करा दूंगा, ऑन योर फिंगर टिप यू विल एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड यू विल एबल टू राइट आंसर्स ऑफ एनी लेंथ। सो स्टे विद मी, स्टे विद दिस गोल एमपीपीएससी चैनल और एग्जामपुर चैनल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिमालय से हम लोग पूरा कंप्लीट अगली क्लास से करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। भाई हिमालय बना तो हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। तो क्या था कि कोबर थे, एक कोबर, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप कोबर की। इनका था भू संतति का सिद्धांत, या जिसको बोल सकते हैं आप लोग जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत। नॉर्थ, जिसको अभी करेंटली हम बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ऊपर वाला पार्ट जो था वो था आपका लॉरेशिया, इंक्लूडिंग आपका क्या बोलते हैं ये यूरोप का पार्ट ऊपर, रशिया का, ठीक है। और नीचे जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका या साउथ इंडिया, ये था आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे अंगारा लैंड, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है
आपस में, और बीच में था इनका गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये, हाँ देखिए इसमें समझिए, ये गोंडवाना लैंड था, ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, बीच में था तेथिस सी। तो यहाँ पे थे सेडिमेंट, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट थे। ये इतना प्रेशर था ना इनमें, इस प्रेशर के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके सेडिमेंट जो यहाँ पे जो कण थे इनके अवसाद थे, इनके कारण ही यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स की रचना हुई थी या हिमालय माउंटेन्स बने थे। इसको बोलते हैं कोबर का जियोसिंक्लाइनल थ्योरी या भूल संतति का सिद्धांत। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या था कि एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, दोनों आपस में ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इसको देखो मैं बताता हूँ, एक इंडियन प्लेट हो गई, नीचे से एक यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इंडिया क्या खिसक रहा है, मैं आपको बताऊं, मतलब रिसर्च आई हैं जो उन्होंने बताया कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है इंडिया जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और इसका कारण क्या है, जो भूकंप वगैरह आते हैं तो नीचे क्या होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में नीचे प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स है। ठीक है, तो ऐसी प्लेट्स में एक प्लेट है इंडियन प्लेट और एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। वो क्या मूवमेंट करती हैं। ठीक है, जब वो मूवमेंट करती हैं तो वो या तो पास जाती हैं एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो ये क्या है, ये पास जा रही हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो अब एक टास्क समय होगा, जो इंडियन प्लेट है वो भारी है तो वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे तेथिस सी है जैसा बताया, तो इसमें क्या सेडिमेंट है, तो इस कंप्रेशनल जब फोर्स होगा तो ये माउंटेन बिल्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस हिमालय का यंग फोल माउंटेन या बलय पर्वत का जो है निर्माण हुआ है। एंड रिसर्चर्स आर मतलब और जियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि जो हिमालय है वो यंग फोल माउंटेन है एंड इट इज़ स्टिल राइजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का जो है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास में हम पूरा डिवीज़न प्रॉपर पढ़ेंगे। शायद अगली क्लास थोड़ा बड़ी रहेगी, लेकिन अब बड़ा क्लास को की लेंथ बड़ी इसलिए होगी क्योंकि मैं अगर कोई डिस्कशन उठाऊंगा तो उसको कंप्लीट करूंगा। सपोज हम लोग अगर ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो मैं कंप्लीट ट्रांस हिमालय पढ़ा दूंगा। अगर उसको डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो शायद लिंक टूट जाए। तो कोशिश करूंगा एक ही क्लास में छोटे से छोटा रखूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में बता के कंप्लीट कर दूँगा। तो प्रोबेबली दो क्लासेज में मेरा ये है कि 2 या 3 क्लासेज में आपको हिमालय कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो आप ये कोशिश मेरी यही रहेगी। अगर क्लासेस बड़ी होंगी तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पूरी क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछने में नहीं शर्माइएगा। और मेरा जो एक चैनल है मैं उसकी लिंक दे दूँगा, क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करेंगे तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पूछ लीजिएगा। मैं कंटेंट भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो मैं आपकी कोई समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इन लेक्चर्स को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ में जो मैप है उसमें भी जो लोकेशंस मैं बताऊंगा उनको भी देखिएगा, क्योंकि उससे ही बहुत आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के सर्कल में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। आप कितना टीवी देखेंगे, जितना न्यूज़ देखेंगे उतना नेगेटिविटी आएगी। रादर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और गोल MPPSC आपके साथ में है, आपकी MPPSC की तैयारी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। थैंक यू।